फिल्म की शुरुआत में हमें एक तिलिस्मी पेड़ के बारे में बताया जाता है जिसका नाम टीयर्स ऑफ मून होता है। दरअसल इस पेड़ में खिलने वाले फूलों से किसी भी बीमारी या श्राप को ठीक किया जा सकता था। इसलिए कई लोगों ने उस पेड़ तक पहुंचने की कोशिश की पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बावजूद एक राजा जिसका नाम आगिरी था वो अपनी बीमार बेटी को ठीक करने के लिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन जंगल ने उन्हें उस पेड़ तक पहुंचने ही नहीं दिया और फिर आगिरी सहित सभी एक एक करके मौत की तरफ बढ़ने लगे। उस वक्त उनकी मदद के लिए वहाँ एक कबीले के लोग आए जिन्होंने उस तिलिस्मी पेड़ के फूलों की मदद से आगिरी और उसके साथियों को फिर से ठीक कर दिया। दरअसल ये कबीले वाले टीयर्स ऑफ द मून पेड़ के गार्डियन थे, इसलिए उन्हें पेड़ के बारे में सब कुछ पता था और उस पेड़ तक पहुंचने के लिए आगिरी को एरोहेड की जरूरत थी जिसे उसने कबीले के मुखिया से मांगा, पर उन्होंने आगिरी को वो देने से मना कर दिया। इसलिए आगिरी और उसके साथियों ने मिलकर उन सबको मार डाला और पूरे गांव में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप जंगल ने आगिरी और उसके साथियों को अमेज़न नदी से कभी दूर जाने नहीं दिया और वहीं हमेशा के लिए कैद कर लिया। जिसके बाद वो लोग करीब 400 सालों से आज तक वहीं कैद है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 1916 के लंदन में आता है, जहां मैक नाम के आदमी को टीयर्स ऑफ मून की ये कहानी रॉयल सोसाइटी को बताते हुए देखते हैं। दरअसल मैक और उसकी बहन लिली रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की मदद से इस पेड़ की खोज करना चाहते थे ताकि वो इनके फूलों की मदद से लोगों के लिए दवाइयां बना सके। इसलिए मैक उनसे डॉक्टर एल्बर्ट के खोजे हुए एरोहेड की मांग करता है, लेकिन इसके लिए उसे मना कर दिया जाता है। और इसी दौरान हम लिली को भी देखते हैं जो चोरी छुपे किसी तरह एरोहेड तक पहुंच जाती है और उस एरोहेड को चुरा लेती है। जिस दौरान वहां पर उस एरोहेड को लेने एक जर्मन प्रिंस आता है, लेकिन उसे एरोहेड कहीं दिखाई नहीं देता। फिर तभी उसकी नजर लिली पर पड़ती है और अब वहां मौजूद लोग एरोहेड लेने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। इस अफरा तफरी में लिली एक सीढ़ी के सहारे बाहर लटक जाती है, जिसकी इस हालत को देखकर प्रिंस उससे कहता है कि अगर वो उसे एरोहेड वाला बॉक्स दे देती है तो वो इसके बदले उसे बचा लेगा। इसलिए लिली बॉक्स को प्रिंस के हवाले कर देती है, लेकिन तभी मैक एक गाड़ी को लेकर लिली के नीचे खड़ा कर देता है और उसके जरिए दोनों भाई बहन वहां से भाग निकलते हैं। साथ ही लिली ने प्रिंस को एरोहेड की जगह एक खिलौना दिया था, इसलिए प्रिंस अब किसी भी कीमत पर लिली को ढूंढना चाहता था। जिसके बाद हमें अमेज़न के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहां हम फ्रैंक नाम के स्कीपर को देखते हैं जो लोगों को अमेज़न नदी में घुमाने का काम करता था। तभी वहां पर फ्रैंक से मिलने एक नाइलो नाम का आदमी आता है जो फ्रैंक से अपने पैसे वापस मांगता है जिसे फ्रैंक ने उससे उधार लिया था। तब नाइलो उसके बदले फ्रैंक की बोट की चाबी और इंजन अपने पास रख लेता है। इसलिए फ्रैंक अब चोरी छुपे नाइलो के ऑफिस में जाकर उस चाबी को चोरी करने की कोशिश करता है। जिस दौरान वहां पर लिली आती है जो फ्रैंक को नाइलो समझकर बता देती है कि उसे टीयर्स ऑफ मून नाम के पेड़ तक पहुंचने के लिए एक स्कीपर की जरूरत है। जिस बात पर फ्रैंक उसे डराते हुए कहता है कि उस पेड़ को सदियों से कोई भी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन लिली इसके बदले उसे ज्यादा पैसे देने का वादा करती है। इसलिए लालच में फ्रैंक मान जाता है और इसी बीच फ्रैंक को अपने बोट की चाबी भी मिल जाती है। लेकिन जब दोनों नीचे जाते हैं तो लिली का सामना असली नाइलो से हो जाता है, मतलब कि फ्रैंक की सच्चाई लिली को पता लग जाती है। तभी फ्रैंक की नजर लिली के गले में लटक रहे एरोहेड पर पड़ती है, इसलिए वो लिली को सस्ते में भी ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लिली उसकी एक नहीं सुनती। फिर तभी वहाँ अचानक से एक जैगुआर आता है जिस वजह से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। साथ ही नाइलो वहाँ से डर कर भाग निकलता है, लेकिन फ्रैंक उस जैगुआर से लड़कर उसे भगाने में कामयाब हो जाता है। अब फ्रैंक की इस बहादुरी को देखकर लिली उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रास्ते में उसे ऐसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा जिसमें फ्रैंक उसकी मदद कर सकता है। इसलिए फ्रैंक चलने की तैयारी करने में लग जाता है और जब वो बोर्ड में एक दूसरा इंजन फिट कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जिस जैगुआर से फ्रैंक लड़ा था वो असल में फ्रैंक का पेट थी और ये सब फ्रैंक ने लिली को खुद पर भरोसा करवाने के लिए किया था। अब वहाँ कुछ ही देर बाद लिली और मैक आ जाते हैं जिनके पास काफी सामान था और क्योंकि वो सामान बहुत भारी थे तो फ्रैंक फालतू के सामान को फेंकने लगता है। जिस दौरान लिली देखती है कि कुछ लोग जंगल के पशु पक्षियों को पकड़कर बेचने के लिए जा रहे हैं, इसलिए लिली उन्हें छुड़वाने चली जाती है, लेकिन वो लोग लिली को भी पिंजरे में डाल देते हैं। दूसरी तरफ नाइलो भी जान चुका था कि फ्रैंक ने बोट की चाबी चुराई है, इसलिए वो भी उसे पकड़ने जाता है, जिस वजह से फ्रैंक और मैक को बोट स्टार्ट करके वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन जब वो
वो देखते हैं कि लिली गायब है तो फ्रैंक मैक के हाथों कंट्रोल देकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। तब तक लिली भी पिंजरे से आजाद हो चुकी थी और उसने सभी जानवरों को भी आजाद कर दिया था, जिसके बाद जल्दी से फ्रैंक और लिली को तैरकर बोट तक जाना था। लेकिन लिली को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो ऊपर के रास्ते एक रस्सी के सहारे बोट तक पहुंचने की कोशिश करती है, जिससे वो दोनों भी सही सलामत बोट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी वक्त एक और मुसीबत आ जाती है। वहां लिली का पीछा करते हुए प्रिंस भी अपने सबमरीन के साथ पहुंच चुका था, जो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। हालांकि यहाँ फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से बोट को दूसरी दिशा में घुमाकर बच जाता है। इस पर अब प्रिंस उनकी तरफ एक मिसाइल छोड़ देता है, जिसे फ्रैंक किसी तरह से मात देकर वहां से निकल जाता है, जिससे यह प्रिंस देखता ही रह जाता है। अब इसके बाद रास्ते में जाते वक्त लिली देखती है कि फ्रैंक बोट को उल्टी दिशा में लेकर जा रहा है, इसलिए वो उसे नक्शा दिखाकर सही दिशा में चलने के लिए कहती है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि क्योंकि वो जंगल और इस नदी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसलिए उसे पता है कि उस दिशा में जाने से खतरा है। लेकिन लिली यहाँ फ्रैंक की एक नहीं सुनती, जिस कारण फ्रैंक बोट को उसकी बताई दिशा में मोड़ देता है। जिसके बाद रात होने पर सभी आराम करने के लिए रुकते हैं, इसलिए मैक फ्रैंक की जगह पर नीचे सोने चला जाता है। इधर लिली फ्रैंक से बताती है कि उसे टीयर्स ऑफ मून के फूलों की मदद से लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए दवा बनानी है। पर तभी वहाँ पर मैक भागते हुए आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे वही जैगुआर पड़ी हुई थी, जिसे देख लिली फ्रैंक से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने एक तरह से उसे धोखा दिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एक गुफा में आ जाता है, जहाँ उसे आगरी और उसके कुछ साथी मिलते हैं जो पत्थर के बन चुके थे और उनके ऊपर सांप और बिच्छू आदि रेंग रहे थे। प्रिंस अब नदी का थोड़ा सा पानी डालकर आगरी को जिंदा करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे एरोहेड ला कर दोगे तो मैं तुम्हें इस श्राप से आजादी दिलवा दूंगा। जिस पर आगरी अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है और अब प्रिंस ब्लास्ट करके नदी के पानी को इनकी तरफ मोड़ देता है, जिससे आगरी और उसके बाकी साथी आजाद हो जाते हैं। इधर सुबह के समय फ्रैंक की बोट पानी में फंस जाती है और ये लोग जब गिरने ही वाले थे कि तभी फ्रैंक अपनी सूझबूझ से सभी को बचा लेता है। जिसके बाद फ्रैंक मैक के साथ जंगल से लकड़ियां काटने जाता है, जहाँ फिर बोट में लिली को फ्रैंक की कुछ चीजें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि फ्रैंक को टीयर्स ऑफ मून के बारे में सब कुछ पता है। तभी फ्रैंक लिली को उसकी जासूसी करते हुए देख लेता है और उसे बताता है कि उसने भी कभी इस पेड़ को खोजने की कोशिश की, पर वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाया। जिस पर लिली फ्रैंक को एरोहेड दिखाते हुए कहती कि तब तुम्हारे पास ये नहीं था, इसलिए तुम उसे नहीं ढूंढ पाए। इसी बीच वहाँ पर एक अनजान कबीले के लोग आकर उन सभी को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाते हैं। यहाँ फ्रैंक कबीले वालों की भाषा जानता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो उसे और सारा सामान रख ले, लेकिन लिली और मैक को जाने दे। जिस पर मुखिया फ्रैंक से कहती है कि वो एरोहेड उन्हें देकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन लिली इसके लिए नहीं तैयार होती और उन सब से लड़ने लगती है, जो सब देखकर कबीले वाले लिली को बताते हैं कि उन्हें उससे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि फ्रैंक ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। अब यहाँ फ्रैंक का झूठ एक बार फिर से पकड़ा जाता है और फिर लिली के एरोहेड पर लिखी भाषा को पढ़कर एक सैम नाम की औरत उसे बताती कि उन्हें टीयर्स ऑफ मून हासिल करने के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ेगा। उन्हें पानी को पत्थर में बदलकर सांप के दिल को जोड़ना पड़ेगा, जो असल में एक पहेली थी, जिसका मतलब लिली को नहीं समझ आता। लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि वो जहाँ सोच रही थी टीयर्स ऑफ मून वहाँ नहीं है, बल्कि अभी भी 2 दिन की दूरी पर था। साथ ही 2 दिन बाद ब्लड मून की रात है, जिस दौरान पेड़ के जिस हिस्से पर चांद की रोशनी पड़ती है वहाँ ये फूल उग जाते हैं। इसलिए ब्लड मून की रात तक लिली का वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी था। इसलिए लिली बोट पर अकेले जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो मैक की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी और अब फ्रैंक पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर आगरी और उसके साथी एरोहेड को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर फ्रैंक काफी हैरान होता है, जैसा कि मानो वो उन्हें पहले से जानता हो। अब यहाँ आगरी और उसके लोग सभी पर हमला कर देते हैं और इस अफरा तफरी में एक आदमी लिली से एरोहेड छीनकर आगरी को दे देता है। इसलिए फ्रैंक को आगरी से लड़ना पड़ता है, पर आगरी अपनी तलवार से फ्रैंक को मार देता है, लेकिन फ्रैंक उसे एरोहेड छीनने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो नीचे गिरते समय लिली की तरफ फेंक देता है। इसलिए अब आगरी लिली और मैक के पीछे पड़ जाता है, जिन्हें सैम नदी से जितना दूर हो सके उतना दूर भागने के लिए कहती है, क्योंकि श्राप के कारण जंगल इन्हें नदी से दूर नहीं जाने देता। यहाँ सैम के पैर में चोट होने के कारण लिली को अकेले ही भागना पड़ता है और जैसे वो नदी से दूर जाती है वैसे ही अगुइर के लोग उसका पीछा छोड़ देते हैं।
अब क्योंकि आगरी उसके पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए उसका एक साथी कुछ मधुमक्खियों को प्रिंस के पास भेज देता है जो उसे बताएंगे कि लिली आखिर कहाँ गई है, और वो लिली के पीछे जाएगा। फिर अगली सुबह जब लिली वापस आती तो उसे फ्रैंक वहाँ जिंदा मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। और यहाँ रिवील होता है कि फ्रैंक भी आगरी की तरह श्रापित है, जिस वजह से वो कभी मर नहीं सकता। अब लिली फ्रैंक के कहने पर उसकी आर पार घुसी तलवार को निकालती है। फिर फ्रैंक और लिली मैक को कबीले वालों के पास छोड़कर आगे के सफर के लिए बढ़ जाते हैं, जिस दौरान फ्रैंक लिली के श्राप के बारे में पूछने पर उसे बताता है कि वो और आगरी असल में सौतेले भाई थे। फिर तभी एक दिन अचानक से आगरी की बेटी की तबीयत खराब हो गई और दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसलिए अगवेरी अपने भाई फ्रैंक और साथियों के साथ टीयर्स ऑफ मून की खोज में निकल गए, क्योंकि उसे पता था कि इस पेड़ के फूल की पंखुड़ी से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी। हालांकि काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें टीयर्स ऑफ मून तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला, जिसके बाद जंगल उन सभी को एक एक करके मारता गया और सभी की हालत काफी बुरी हो गई। जिस दौरान उनकी मदद के लिए कबीले वाले आ गए और उन्होंने ही इन सबको टीयर्स ऑफ मून की अद्भुत शक्तियों के जरिए फिर से ठीक कर दिया, जो दरअसल टीयर्स ऑफ मून के गार्डियन थे। जिसके बाद अगर इन्हें कबीले के मुखिया से एरोहेड की मांग की, जो उसने देने से मना कर दिया। इसलिए उसने और उसके साथियों ने सभी कबीले वालों को जान से मार डाला। जिसी दौरान मुखिया की बेटी एरोहेड को लेकर भाग रही थी और इस पर आगिरी ने एरोहेड के लिए उसे भी मारना चाहा, जो कि फ्रैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए उसने उस लड़की की जान बचाई और अपने ही भाई से लड़ने लगा। दूसरी तरफ मुखिया ने मरते समय उन सभी को श्राप दिया कि ना तो वो कभी मरेंगे और ना ही नदी से दूर जा पाएंगे, जिस वजह से आगरी या फ्रैंक मर तो नहीं सकते थे। इसलिए उन दोनों में कभी न कभी होने वाली लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिससे परेशान होकर फ्रैंक ने आगरी और उसके साथियों को एक गुफा में कैद कर दिया। और क्योंकि वहां तक नदी का पानी नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वो सभी उसी जगह इतने सालों से कैद थे, जिन्हें किसी ने अब आजाद कर दिया। और इतने साल कैद रहने की वजह से वो सब अब शैतान में बदल गए। अब यहाँ ये भी पता चल जाता है कि जो नक्शा लिली के पास था उसको असल में फ्रैंक ने ही बनाया था। वहीं दूसरी तरफ मक्खियों की मदद से प्रिंस को मैक की लोकेशन मिल जाती है और अब वो उसे तुरंत अगवा कर लेता है, ताकि उसकी बहन से उसके बदले एरोहेड का सौदा किया जा सके। और जब मैक आखिर में लिली का पता बता देता है तो प्रिंस उन मक्खियों को मार देता है, ताकि इस बारे में आगरी को बिल्कुल भी पता ना लग सके।